दोस्तों, ये नज़ारा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल अंदर तक दहल जाएगा। ये नज़ारा है राजस्थान का, जहां दूर दूर तक फैली हुई हैं लाशें। ये लाशें उन मवेशियों की हैं जो लंपी वायरस की चपेट में आकर अपना दम तोड़ चुके हैं। इस वायरस से इन मवेशियों का इस कदर सफाया हो रहा है मानो कोई न्यूक्लियर बम फट गया हो। इस बीमारी का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि लाखों की संख्या में अब तक पूरे भारत में मवेशी इसकी चपेट में आ चुके हैं। ये संक्रमण इतना भयंकर है कि ये शरीर के अंदर तक मवेशी को पूरा गला देता है। इस दर्दनाक बीमारी के चलते जानवर के पूरे शरीर में फफोले हो जाते हैं, वो चबाने में असक्षम हो जाता है, जिसके चलते उसकी तड़प तड़प कर दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी से जितना नुकसान मवेशियों को हो रहा है, उतना ही नुकसान उनके मालिकों को भी हो रहा है। किसान अपने मरते हुए मवेशियों को तड़पता हुआ देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि कहाँ गए वो गौरक्षक? क्यों आंखें मूंदी बैठी है सरकार? क्या अब इन्हें गाय में अपनी माता नजर नहीं आती? या फिर ये अपनी मां को इस कदर तड़प तड़प कर मरता हुआ छोड़ सकते हैं? इन पशुओं की इस लाचारी पर जल्द ही अगर सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाया तो नुकसान हमें ही भरना पड़ेगा। सोचिए, अगर ये वायरस रोका नहीं गया और इसका कोई म्यूटेशन होकर इंसानी रूप में आ गया तो क्या होगा? तभी भी क्या सरकार ऐसे ही चुप बैठी रहेगी, कुछ नहीं करेगी? बेचारे बेजुबान जानवर यूं ही मर रहे हैं, इनकी लाश उठाने वाला तक कोई नहीं। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। ये तस्वीर आ रही है जोधपुर के गंगाना रोड में स्थित राजीव गांधी कॉलोनी के, जहां सड़क पर और सड़क के किनारे गायों की और मवेशियों की लाशें बिछी पड़ी हैं। सरकार का नियम कहता है कि गाय की मौत के बाद उसे गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दफना देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतनी भयंकर मात्रा में लाशें ऐसे ही बिछी पड़ी हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, पर देखने वाला कोई नहीं। सोसाइटी के लोग बदबू के कारण परेशान हैं। इस पर योगी सरकार ने आखिरकार कुछ पहल की। यूपी के सीएम योगी ने घोषणा की है कि पीलीभीत से लेकर इटावा तक एक 300 किलोमीटर लंबी इम्यून बेल्ट बनाई जाएगी और प्रतिदिन 3 लाख मवेशियों को एंटीवायरस वैक्सीन लगाई जाएगी। लंपी वैक्स नाम की ये वैक्सीन मवेशियों के लिए कितनी कारगर साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।